हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग जा रहे थे मुंबई की बहुत ही फेमस बीच पे घूमने। आप लोग गेस करो कहाँ हो सकता है। Juhu Beach. हाँ, मुझे पता था आप लोग जुहू बीच ही बोलोगे, लेकिन हम लोग जुहू बीच पे नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं गिरगांव बीच पे। Wow! तो जुड़े रहिए हमारे साथ में और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह बिरयानी बनाने से। अब आप लोग बोलोगे सुबह सुबह बिरयानी कौन बनाता है। बात तो तो सही है। भाई साहब हम बनाते हैं, क्योंकि हमको दोनों टाइम के हिस्से का खाना बना के रख के जाना था। तो दोपहर के बाद में हमको निकलना था और हमको जाना था अपने ससुराल भी, थोड़ा वहाँ पे काम था। फिर उसके बाद में हमको घूमने जाना था। बात जब बिरयानी की आई है तो थोड़ा उस पर डिस्कस तो हो ही जाए। आपकी फ़ेवरेट डिश कौन सी है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी फेवरेट डिश तो बिरयानी ही है, लेकिन मुझे बिरयानी सिर्फ मेरी अम्मी के हाथ की पसंद है। मुझे कहीं की भी बिरयानी पसंद नहीं आती है। मैंने बहुत सारे होटल पे सब चीज़ ट्राई किया, कहीं की मुझे चाय पसंद आई है, कहीं की नहारी पसंद आई है, तो कहीं का कुछ पसंद आया है, लेकिन बिरयानी मुझे आज तक वैसा टेस्ट नहीं मिला जैसे मेरी अम्मी बनाती है। मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो अपनी अम्मी से पूछ के ही बनाती हूँ कि इतने गोश्त में इतना कितना मसाला पड़ेगा, कितना प्याज पड़ेगा, सब कुछ प्रॉपर मेरी अम्मी बताती है। प्रॉपर मैं वही चीज़ उतना ही लेके भी बनाती हूँ, लेकिन तो भी वो ऐसा टेस्ट नहीं आता है, पता नहीं क्यों। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्याज को पीस के रख रही थी, क्योंकि और सारे मसाले मेरे पास पीसे रखे हुए थे, बस प्याज और टमाटर ही पीसना था। उसके बाद हमने चावल को रेडी कर लिया। चावल मेरा पक चुका था, मैंने उसको सिर्फ दम पे रखा हुआ था। साथ साथ में हम नाश्ता भी बना रहे थे। मैंने नाश्ते में मैगी बनाई थी और ये देखो मेरी मैगी जल भी गई थी। फिर उसके साथ में हमारी अखनी भी बन के रेडी हो गई थी। और देखिए जैसी अखनी अभी दिख रही है मेरी अम्मी भी बनाती थी, तो सेम ऐसे ही दिखता था, लेकिन टेस्ट में क्या फ़र्क था मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सब कुछ वैसे ही बनाया, देखने में बिल्कुल वैसे ही लग रही थी। फिर उसके बाद में हमने ये अखनी उठा के चावल में डाल दिए थे। मुंबई की जो दम बिरयानी बनाते हैं उसमें गोश्त सबसे पहले नीचे डालते हैं, उसके बाद चावल की लेयर लगाते हैं, लेकिन हमारे वहाँ ऐसा नहीं बनता है। हमारा चावल जो है पूरा अच्छे से पक जाता है, उसके बाद में अखनी को ऊपर डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और फिर पूरा मिक्स कर देते हैं। तो हमने भी अखनी मिला के रख दिए थे और उसके साथ साथ हमारी चाय भी रेडी हो गई थी, तो फटाफट से हमने चाय पिए। चाय पीने के बाद हम बैठ गए थे मशीन पे, क्योंकि मुझे अपना सूट भी रेडी करना था, मुझे यही सूट पहन के भी जाना था। और फिर उसी बीच में हमको मार्केट भी जाना था, मुझे इसका दुपट्टा चाहिए था, तो मैंने सूट सिले और उसके बाद में घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद फटाफट से हम निकल गए थे मार्केट के लिए। आज काम बहुत ज़्यादा था, इसके लिए मुझे जल्दी भी उठना पड़ा था, क्योंकि दोनों टाइम का खाना भी बनाना था, सूट भी सिलना था, फिर मुझे मेरे ससुराल भी जाना था और फिर घूमने भी जाना था। कहीं घूमने जाना होता है तो कोई थकावट भी नहीं लगती है काम की, है ना। आपको सबसे ज़्यादा घूमना कहाँ पसंद है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो फाइनली हम आ गए थे मार्केट और यहाँ से मैंने अपने सारे सामान ले लिए थे। हाँ, पता है कि मैं सिर्फ एक दुपट्टा ही लेने आई थी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान मार्केट आए और सिर्फ एक ही चीज़ खरीदे। आज संडे था और इधर कॉलेज में कोई एग्ज़ाम भी स्टार्ट था, तो इसके लिए पूरी मार्केट अच्छे से लगी नहीं थी, लेकिन फाइनली मेरा सामान मिल गया था। उसके बाद में हम लोग आ गए फटाफट से घर, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। फिर उसके बाद में हम खाना खाए और ये रही हमारी बिरयानी। बिरयानी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, जैसा मैंने सोचा था उससे काफ़ी गुना अच्छी बनी थी, लेकिन फिर भी मेरी अम्मी के हाथ का टेस्ट नहीं आया। ये लोग खाना खाए, इन लोगों को बहुत अच्छा लगा, ये देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आपको कौन सी बिरयानी पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर खाना खाने के बाद फटाफट से हम लोग रेडी हुए और चले गए थे स्टेशन की तरफ, क्योंकि दो जगह जाना था और वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग को रात भी हो जाएगी। और यहाँ का भी काम हम लोगों ने ख़त्म किया और फिर आ गए दहिसर स्टेशन, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को चर्च गेट वाली ट्रेन पकड़नी थी। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई थी और हम लोग अच्छे से बैठ भी गए थे। यहाँ हम लोग मुंबई सेंट्रल पहुँच चुके थे। मुंबई सेंट्रल के बाद में लास्ट स्टॉप था हमारा चर्च गेट, क्योंकि फास्ट पकड़ के आए थे और वो चर्नी रोड रुकती नहीं है, इसलिए हम लोग को रिटर्न लेना था दूसरी ट्रेन से, तो हम लोग दूसरी स्लो पकड़े और फिर उसके बाद में पहुंच गए थे हम लोग चर्नी रोड। यहाँ आने की खास बात एक ये है कि आपको स्टेशन से बस या ऑटो नहीं लेना पड़ता है, ये एकदम स्टेशन के बाजू में ही है, आप पैदल भी जा सकते हो। स्टेशन से एग्जिट होने के बाद हम लोग आ गए थे इधर मेन रोड पे, और ये मेन रोड क्रॉस करके हम लोगों को जाना था लेफ्ट में। और फिर फाइनली हम लोग चलते चलते पहुंच गए थे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। और यहाँ आने के बाद देखिए बाप रे, इतनी पब्लिक, जैसा लग रहा था पूरी मुंबई की पब्लिक इधर आ गई हो। थोड़ा घूमने के बाद में हम लोग बैठ गए थे एक जगह पे, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और आगे हम लोग जा नहीं सकते थे, काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को आते आते। फिर उसके बाद हम लोगों को भूख लगी तो हम लोग खाए चाइनीज़ भेल, और बीच पे आओ भुट्टा नहीं खाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वीडियो शूट किए और फिर मंगा लिए हम चाय।
चाय देख के ही मन एकदम खिल उठा, मतलब क्या ही बोले हम। इसका कलर देख के पूरी थकान दूर हो जाती है। टाइम काफ़ी हो रहा था, इसके लिए हम लोग चाय पिए और उसके बाद चलने की तैयारी करने लगे। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ, तो कितना अच्छा लगता है। मतलब बीच पे आना एक अलग ही लेवल का क्या रहता है, कुछ रहता है। हमारे जाने के बाद भी इतनी पब्लिक बैठी हुई थी, क्या मालूम इन लोगों का घर ही नहीं है या फिर इन लोगों को घर नहीं जाना है। घर तो वैसे मेरा भी जाने का मन नहीं था, लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही ना। फिर जिस रास्ते से हम लोग आए थे उसी रास्ते से पैदल पैदल जाते जाते हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन। फिर जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पे आए तो हमारी आंखों के सामने ही हमारी गाड़ी जा चुकी थी। फिर हम लोगों ने दूसरी ट्रेन पकड़े और ट्रेन में ये गर्दी देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा स्टेशन आया था। हाँ बिल्कुल सही समझे आप लोग, ये दादर स्टेशन आया था। फिर 1.5 घंटा सफ़र करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए थे नालासोपारा। वहाँ से फिर हम लोगों ने रिक्शा किए और पहुंच गए थे अपने घर। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर इसमें कोई गलती है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।